अयोध्या नाम की नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज किया करते थे। वो सत्य वचन के लिए जाने जाते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका सम्मान करती थी। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारामती। तारामती को कुछ लोग शेव्या नाम से भी जाना करते थे। वो बहुत ही गुणी और उदार महारानी थी। उनको रोहिताश्व नाम का पुत्र था। रोहिताश्व बड़ा ही साहसी था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार करने के लिए गए। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ। राजा उस दिशा की ओर चले जाते हैं। बचाओ बचाओ। उस आवाज की ओर राजा हरिश्चंद्र चले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र को लगा कि कोई अबला नारी संकट में है। ये सोचकर वो उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक खुले मैदान में एक ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मुनि विश्वामित्र है। अब मैं क्या करूं? राजा हरिश्चंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी मुनि विश्वामित्र अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों में क्रोध देख राजा हरिश्चंद्र उनसे, मुनिवर, मुझे ज्ञात नहीं था आप यहाँ ध्यान कर रहे हो। मुझे खेद है कि मैंने आपका ध्यान भंग किया। मुझे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ आया, जैसे कि कोई नारी संकट में हो। ये सब बातें सुन मुनि विश्वामित्र हरिश्चंद्र से, हे राजन, वो विज्ञानों की आत्मा की पुकार थी जिन्हें मैं अपने वश में कर रहा था। तुमने उसमें खंड डाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मेरा प्रयत्न सफल ही हो रहा था कि तूने आकर विघ्न डाल दिया। मेरा श्राप तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देगा राजन। हरिश्चंद्र मुनि से बहुत अनुनय करते हैं मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये देख राजा मुनि से, ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। कुछ भी दोगे राजन? हाँ ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छी बात है राजन, मैं ये तुम्हारा वचन याद रखूंगा। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद महाराज हरिश्चंद्र अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे थे। तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो उस दिशा की ओर देखते हैं तो दरबार में मुनि विश्वामित्र आए थे। आइए मुनिवर, प्रणाम। हे राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे वचन का स्मरण कराने आया हूँ। तुम्हारा राज्य मुझे दे दो राजन। मेरा राज्य? हाँ राजन, तुम्हारा राज्य। तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अयोध्या को मेरा श्राप लगेगा। राजा हरिश्चंद्र को मंत्री समझाने लगे। तभी एक मंत्री महाराज से, महाराज, आप इस प्रकार राजपाट कैसे त्याग सकते हैं? मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो प्रजा पर आपत्ति आ सकती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महाराज, इस राज्य का क्या होगा? राज्य को श्राप तो नहीं लगेगा और मुनि विश्वामित्र एक महान ऋषि है। मैं मेरा वचन जरूर पूरा करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ऋषि विश्वामित्र के साथ महल में चले जाते हैं। तभी महाराज अपने हाथ पर बेल पत्र रखकर, मुनिवर, मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। हरिश्चंद्र अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप देते हैं और अपना राजपाट छोड़कर महाराज हरिश्चंद्र महारानी तारामती और राजकुमार रोहिताश्व के साथ नगर से चले जाते हैं। तभी उनको जी जान से चाहने वाले नगरवासी उनको जाते देख रोने लगे। कुछ दूर जाते ही हरिश्चंद्र को पीछे से जोर से आवाज आई, हरिश्चंद्र, ठहरो। हरिश्चंद्र वहां रुककर पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्वामित्र उनकी ओर आ रहे थे। तभी मुनि विश्वामित्र, तुम कुछ भूल रहे हो राजन। तुमने दान तो दिया पर दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है राजन। उनके ये शब्द सुनकर हरिश्चंद्र बड़े सोच में डूब गए। उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था। उनके पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें सोच में डूबे देख विश्वामित्र, अपने वचन का पालन करो राजन, दक्षिणा अभी शेष है। मुनिवर, कृपया मुझे 1 माह का समय दीजिए। ठीक है हरिश्चंद्र। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ वहां से चले जाते हैं। वो देश देश में जंगल में भटकते हुए बहुत दूर तक निकल जाते हैं। उनका इसी में महीना पूरा हो रहा होता है। 1 माह पूरा होने को आया है और मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। मैं मुनिवर की दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? तभी रानी तारामती हरिश्चंद्र से, कब तक हम ऐसे मारे मारे फिरेंगे? बच्चे की दशा तो देखो कैसी हो गई है। ऐसे शब्द सुन रोहिताश्व अपने पिताजी से, पिताजी, आप अपना रथ साथ में क्यों नहीं लाए?
जैसे तैसे रोहिताश्व को तारामती और हरिश्चंद्र समझाते हैं और वो घूमते घूमते मंदिरों के नगर वाराणसी आकर पहुंचते हैं। गंगा के किनारे वाराणसी राज्य के भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। थके हारे राजा अपने परिवार सहित एक मंदिर में गए। यहाँ कुछ काम मिलने की आशा है। यहाँ हमें रहने का स्थान भी मिल जाएगा। चलो चलकर पुजारी जी से मिल लेता हूँ। वो मंदिर में चले जाते हैं। तभी मंदिर का पुजारी हरिश्चंद्र से, तुम कौन हो? चेहरे से तो तुम कुलीन लगते हो। महोदय, हम बहुत थके हारे यात्री हैं। क्या आप हमें कुछ काम दे सकते हो? मंदिर में क्षत्रिय का क्या काम? यहाँ काम तो नहीं है, मगर तुम जितना भोजन चाहे ले सकते हो। धन्यवाद पुजारी जी। ऐसा कहकर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ भोजन लेते हैं और खाना खाकर तृप्त होते हैं। वो एक दिन बाजार से जा रहे थे, तभी हरिश्चंद्र के कानों पर जाना पहचाना सा स्वर सुनाई पड़ा। हरिश्चंद्र। तभी हरिश्चंद्र उस दिशा की ओर देखते हैं तो विश्वामित्र वहां आते हैं और हरिश्चंद्र से कहते हैं, आज 1 महीना पूरा हो रहा है और तुमने अभी तक दक्षिणा नहीं दी। जानता हूँ मुनिवर, अभी दिन पूरा नहीं हुआ। आप मुझे संध्या होने तक का समय दीजिए। ठीक है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र अब मन में विचार करते हैं, सूरज कुछ घंटों में डूब जाएगा और इतने कम समय में मैं कैसे दक्षिणा चुकाऊंगा? राजा अपने परिवार के पास चले जाते हैं। तारामती रोहिताश्व से बात कर रही थी। रोहिताश्व बहुत छोटा था मगर बहुत साहसी था। वो अपने माता पिता के साथ राज्यों में घूम रहा था और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। उस दिन रोहिताश्व रानी तारामती से, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता काम के खोज में गए हैं। वे भोजन लेकर ही आएंगे, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। ठीक है माँ। कुछ घंटों बाद हरिश्चंद्र वापस लौटे। उस दिन भी उन्हें कुछ काम नहीं मिला था। तारामती, ये भोजन लो, मंदिर से लाया हूँ। इतने बुरे दिन आ गए हैं, अब हमें भीख मांगकर पेट पालना पड़ेगा। ये सुन हरिश्चंद्र सोच में डूब जाते हैं। तभी तारामती उनसे कहती है, आज महीने का आखिरी दिन है, अब क्या करने वाले हैं? तारामती, मेरा वचन पूरा करने का मुझे बस एक ही उपाय दिख रहा है कि मैं स्वयं को बाजार में बेच दूं। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? उस समय मनुष्य जानवरों के भांति कम मूल्य में बेचे जाते थे। एक नौकर का मूल्य एक दास से ऊपर नहीं था। ऐसे कठिन परिस्थिति में राजा हरिश्चंद्र खुद को बेचने के लिए बाजार में चले गए और बाजार में जाकर खड़े रहे। तभी हरिश्चंद्र लोगों से, क्या मुझे कोई खरीदेगा? मैं हर काम करूंगा। अरे, तुम्हारा शरीर तो ठिठरी जैसा है, ये क्या काम करेगा? हरिश्चंद्र हताश होकर बहुत लोगों से खुद को खरीदने की प्रार्थना करते हैं। कृपया मुझे कोई खरीद लीजिए। मैं आजीवन दास बन के रहूंगा, सब काम करूंगा। तुम तो दुर्बल दिखाई देते हो, हम तुम्हें नहीं खरीद सकते। ऐसा सुन हरिश्चंद्र उदास हो जाते हैं, मगर फिर से अनेक लोगों को प्रार्थना करते हैं। वो तमतमाती धूप में खड़े रहकर एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे, कृपया मुझे कोई खरीद लीजिए, मुझे खरीद लीजिए। उसकी ऐसी बातें सुन एक बूढ़ा आदमी उनके पास आकर हरिश्चंद्र से, बेटा, तुम्हें तो कोई नहीं खरीदेगा, मगर तुम्हारी पत्नी को घर के कामकाज के लिए भले ही कोई खरीद ले। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे पत्नी को बेच सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बातें सुन हरिश्चंद्र चुप हो गए। उनकी बुद्धि तो जैसे सुन्न हो गई। ये बात वहाँ भीड़ में खड़ी तारामती सुन लेती है और मन में कुछ निश्चय करके अपने पुत्र के साथ चली जाती है। हरिश्चंद्र अपने विवशता देख बहुत दुखी होते हैं और दुख भरे मन से अपने पत्नी और बेटे के पास चले जाते हैं। अब दिन ढलने को कुछ ही घंटे का समय था। ये देख हरिश्चंद्र और गहरी सोच में डूब जाते हैं।